न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यं प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।
प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्। न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। सभी को विशेष शक्ति स्वरूपा के आज 5वें दिन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकदम सहज शांति के साथ हम सब बैठे। आज का दिन मां स्कंद माता का दिन। हर दिन हम अपने आप को जैसे नए तरीके से जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। कैसे हम अपने अंदर से वही शक्ति स्वरूपा हम बने, अपने अंदर शक्ति को, जो दिव्य शक्ति नवरात्रि में
हमारे लिए संभावना के रूप में आ रही हैं, उन्हें हम अपने अंदर कैसे धारण करें। अपनी शक्ति को, अपनी यूनिकनेस को हम सभी पहचानें। जैसे कि हम लोग सभी इस दिव्य यात्रा में, नवरात्रों की दिव्य यात्रा में अपने आप को जानते हुए शक्ति की जो स्थिति है, शक्ति की स्थिति, इसको अपने अंदर हम जागृत करते हैं। अरुण जी का प्रश्न है कि वैष्णो देवी माता के मंदिर में 3 पिंडियों का किसका प्रतीक? आमतौर पर देखिए, ये त्रिशक्तियां हैं। जैसे अभी भी हम नवरात्रियों में भी त्रिशक्ति के साथ हम जुड़ रहे हैं, उनको हम जान रहे हैं। ये त्रिशक्तियां क्या हैं? ऊर्जा या चेतना का स्तर, जो हमारे जो डिफरेंट हमारे गुण हैं, उन गुणों से हमें ऊपर उठाने में मदद करें। तो जैसे पहले 3 दिन हम जुड़े किनसे? हमारी शक्ति, जो हम देवी कहते हैं, पार्वती कहते हैं। तो वो शक्ति क्या करती है? हमें तमस से, जो हमारे अंदर एक इनर्शिया का भाव रहता है, इनर्शिया वाला वो कैसा भाव कि बस रुके हैं तो बस रुके ही हैं, जहाँ अटके हैं पत्थर की तरह वहां रुक गए हैं। तो वहां से जो हमें बूस्ट देकर हमारे लिमिटेडनेस में कि हम तो बस यही है, हम क्या ही कर सकते हैं, हमसे तो नहीं हो रहा है, उससे हमें ऊपर उठा रही हैं। और ऊपर उठाते हुए जैसे हम चक्रों की, हमारी एनर्जी चैनल्स में हम जैसे एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, तीनों चक्रों के बाद जब चौथे चक्र कल हम आए, तब हम लोग किस स्थिति में आए? अब दूसरी जो शक्ति है उनका, उनके ऊपर हैंड ओवर हो गया, वो है रजस की शक्ति। अब क्या है? इनर्शिया अब दूसरे तरह का है, कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, वो वाली ऊर्जा में अभी हम आ रहे हैं। अभी भी इनर्शिया है, अभी भी अपने आप को जानना है। इनर्शिया, या कहें तो ये इनर्शिया को हम डेफिनेशन इस तरह से देते हैं कि कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, कोई चल रही है तो चलती जाएगी। यानी अपना सज्ञान में होना, अपने आप को पहचान कर उसका जिम्मेदारी लेना, ये अभी भी थोड़ा बाकी है। और साथ ही में कुछ ऐसा भी है कि अभी थोड़ा स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है, जहां पर आप एक लिमिटेडनेस में थे, अरे मुझसे क्या ही होगा, शरीर की स्थिति में, वहां से जैसे आप आ गए अपने अनाहत की स्थिति में, हार्ट की स्थिति में, तब आपके अंदर से वही जो महालक्ष्मी की ऊर्जा है, वो जैसे वही समृद्धि के साथ अब जाग रही है। कैसे जाग रही है? वही ममता के साथ। कैसे? जैसे माँ कुष्मांडा का रूप जो कल हमने जाना, आज हम आ रहे हैं माँ स्कंद माता का रूप। अब ये स्कंद जो है, इनको हम कार्तिकेय बोलते हैं। कार्तिकेय इसलिए बोलते हैं क्योंकि कृतिकाओं ने उन्हें बड़ा किया है। अब इसकी कथा या कहानी आप लोग सुनते हैं, तो फिर से ये जो कहानियां हैं, ये फिर से एक बहुत सारा मैसेज को अपने अंदर स्टोर किए हुए आपके पास कहानियों के जरिए भेज दिया जाता है, जिससे कि बाद में आप, जब आपके अंदर ज्ञान आए, तो आप उसे डिकोड कर सकें और समझ सके। नहीं तो कहानी ही सही करके कम से कम आगे आगे चलता चले, कोई भूले नहीं अपने चिरंतन सनातन सत्य को, यानी इटर्नल ट्रुथ को कोई नहीं भूले, उसको हम सब जाने। तो वो क्या है? हम लोगों ने जो सुना था, जो शिव पुत्र की बात हुई थी, वो किसके लिए हुई थी? ताड़कासुर। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि आज जो हमारा चक्र जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो है हमारा विशुद्धि, थ्रोट चक्र। वो, उसका स्थान, उसका काम क्या है? उसका काम है आपका एक्सप्रेशन, आपके अंदर की डिवाइन जो एक्सप्रेशन है, आपकी क्रिएटिव सेंस का बाहर आना। अब कल हम लोगों ने क्या जाना? हमारे अंदर वो पावर है, पूरे ब्रह्मांड को धारण करने की पावर है, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी वो वूम में क्या है? संभावना, राइट? तो हम कल में हमने क्या जाना? अपनी संभावनाओं के बारे में जाना, उसको अपने अंदर जागृत होने दिया। तो जब जागृत होने दिया, तो वो एक्सप्रेस होकर बाहर निकलेगा।
अब इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा जो चाहिए, जो हमारे विशुद्धि को जो ब्लॉक करता है, वो है असत्य यानी झूठ। झूठ हम कब बोलते हैं? जब हम अपने लिमिटेड सेल्फ में होते हैं। हमें किसी बात का डर लगता है कि हमें जज किया जाएगा, या कोई हमें कुछ सताएगा या कुछ करेगा। अपने आप को ज्यादा दिखाने, कम दिखाने, या जो भी है, उसमें जब हम असत्य बोलते हैं, तो ये विशुद्धि हमारी रुक जाती है। विशुद्धि का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये क्या करता है, फिल्टर की तरह काम करता है। आप वही डिवाइन क्रिएटर हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। किस तरह की चीजों को आप अभिव्यक्त कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, ये सारा काम हमारे विशुद्धि में जैसे छन्नी की तरह काम होता है। इनफैक्ट आप लोग सब देखते हैं, इसी बात के लिए देखते हैं कि जो शिव है, जब अमृत मंथन होता है, तो उसमें जो हलाहल निकलता है, जो खतरनाक जहर है, सबसे खतरनाक जहर, उसको शिव जो है वो अपने गले में धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये यही शुद्ध हो सकता है। शिव यानी वही परम सत्य ज्ञान की तेज, और उस तेज, उस सत्य में आकर ही कितना भी बड़ा जहर, जहर क्यों बन रहा है? क्योंकि उसको ब्लॉक किया जा रहा है, असत्य से ब्लॉक किया जा रहा है। तो वो सत्य की फ्लो से, आपके डिवाइन क्रिएटिविटी से ही वो हील हो सकता है। और ये है आपके डिवाइन एक्सप्रेशन का स्थान। तो हम बात कर रहे थे हमारे ताड़कासुर की। नाम के अनुसार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भी हमारी आ, कथाएं होती हैं, उनमें बड़ा इस तरह से दिया जाता है जिससे कि आपको फट से पकड़ आए कि हाँ, गड़बड़ाए नहीं हम। लोभासुर बोला तो समझ आ गया कि लोभ रूपी असुर। इसी तरह से ताड़कासुर से समझ आया, जो वन वो ताड़ित करता है, प्रताड़ित करता है, यानी जो आपको बोलता है अरे तुमसे ये भी नहीं होगा, अरे तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, यानी जो आपको अब्यूज करता है। देखिए, ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है कि आपके क्रिएटिविटी में जो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता है, रुकावट क्रिएट करता है, वो क्या है? किसी की प्रताड़ना। आप जब, इनफैक्ट हमारे उबुंटू, जो हम अफ्रीका में मानते हैं, वो बहुत सुंदर साइंस है, और उसमें भी इस बात को लिया गया है। वो ये कहते हैं कि जब पूरे उनके कबीले में अगर कोई बच्चा कुछ बिगड़ गया है, वो ठीक से कुछ नहीं कर रहा है, कोई आदमी, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, वो सही काम नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई गलत करता है तो हम क्या करते हैं, छोड़ते ही उसको अब्यूज करने लगते हैं, अरे तू ऐसा है वैसा है। पर उबुंटू क्या बताता है कि वो जो भी कबीले में ऐसा हुआ है, उसको सबको, सब लोग उसके एकदम इकट्ठे हो जाते हैं सारे चारों तरफ, और उसको बताने लगते हैं उसकी सारी अच्छाइयाँ, वो क्या कुछ कर सकता है, उसने क्या किया है, वो सारी बातें उसको याद दिलाते हैं। क्योंकि ये उनका मानना है, और जो सत्य भी है, कि किसी कारणवश, किसी मुश्किल में पड़कर ही किसी ने गलत काम किया होगा, तो जैसे ही उसकी अच्छाइयाँ उसे याद दिलाई जाएगी, तो ये अंदर से उनके अंदर जागेगा कि अरे, मैं अपने जैसे सुर में नहीं हूँ, जो इस ब्रह्मांड का लय है, उस लय से मैं कहीं बाहर हूँ, तो मुझे उसमें वापस आना है। बड़ा सुंदर। और वही इसी का ही उल्टा रूप ये होता है कि जब किसी पेड़ को काटना है और वो हरा भरा है, बीच में है वो, तो सारे मिलकर उसको साथ जमा होकर उसको प्रताड़ित करने लगते हैं। तो वैसा है, गलत है, और वो पेड़ सूख जाता है। देखिए प्रताड़ना का कितना बड़ा इफेक्ट। तो अब आप सोचिए कि ऐसा ही अगर ताड़कासुर है, तो वो क्या कर रहा है, हर एक की अभिव्यक्ति पर इफेक्ट डाल रहा है, हर एक को परेशान कर रहा है, सबको कर रहा है। और साथ ही में उसने ये सब काम शुरू करने से पहले अपने लिए क्या बोन ले लिया, क्या आशीर्वाद ले लिया, कि उसको सिर्फ शिव पुत्र ही कंट्रोल में ला सकता है, मार सकता है। ये तब की बात है जब सती अपने आप आत्मदाह कर चुकी है, यानी वो शक्ति अलग है, डिवाइन फेमिनिन कहीं वैनिश है। शिवपुत्र कहाँ से आए? ताड़कासुर का उत्पात एकदम चरम, सबको तंग कर रहा है। और उसी के वजह से हम फिर जो कहानी में सुनते हैं कि कामदेव आ रहे हैं, सभी देवता मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी सारी हम लोग कहानियों में सुन रहे होते हैं।
बड़ी इंटरेस्टिंग ये सारी बातें होती हैं। और ये जो जर्नी हमारी देवी का पार्वती के रूप में जन्म लेना, शैलपुत्री अपने आप को जानना, ब्रह्मचारिणी के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में शिव को पाना, उनके साथ विवाह होना, माँ कुष्मांडा के रूप में जैसे ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करना, और अब पंचमी के दिन हमारे अंदर जो जागृत हो रही है वो माँ स्कंद माता। अब क्या चाहिए डिवाइन क्रिएशन में, अभिव्यक्ति में क्या चाहिए? वही शिव पुत्र चाहिए, वही डिवाइन कॉन्शियसनेस चाहिए जो शिव की है और डिवाइन शक्ति की एक ब्यूटीफुल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। तो स्कंद जो है बहुत हाई एनर्जी जो होता है। हम लोग अभी जैसे कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट गर्भधारण करना चाहती है, तो उनके अंदर भी बात होती है क्या करना है, किस तरह से करना है। तो पहले मनस में होता है, तैयार होता है मन में क्या करना है। तो उस वक्त जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस था वो क्या था कि ताड़कासुर को एड्रेस किया जाए, क्योंकि वो सभी की क्रिएटिविटी पर बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रहा है। और हम सब क्या है, क्रिएटर्स। तो अगर हमारी क्रिएटिविटी अफेक्ट होगी तो क्या होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी ये जो सुंदर क्रिएशन है उस पर इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले उसको एड्रेस करना है। तो उसके एड्रेस करने के लिए जो देवी है वो जो गर्भ धारण कर रही है उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से बन रहा है एक डिवाइन बालक। आप लोगों ने बड़ी मजेदार कहें या हम लोग चित्रों में जो देखते हैं, हम देखते हैं जो स्कंद माता है उनको हम देखते हैं कि वो बैठी हैं और उनके गोद में जो बालक बैठा है उसके 6 सर हैं, स्कंद। लेकिन बाद में जब आप देखते हैं तो जब कार्तिकेय की हम मूर्ति देखते हैं या कुछ देखते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं उनका एक ही सर है। तो बड़ा लगता है ये क्या है, किस तरह से है। तो जो कहानी है वो कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि वो जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो डिवाइन क्रिएशन तैयार हुआ है उसके, वो जैसे अब गंगा में चला जाता है, पानी में, कहानियों में, और शुद्ध विशुद्ध होने के लिए और तैयार हो रहा है। और वहां पर उसके 6 टुकड़े हो जाते हैं। अब हम लोग ये कहानी कैसे बता रहे हैं, 6 टुकड़े होना, हम लोग छोटे हैं क्या, 6 टुकड़े। और वो 6 टुकड़े जो हैं वो 6 कृतिकाएं जो है वो सामने होती है, उनको मिलता है। अब कृतिकाएं कितनी सारे लिंक्स हैं, देखिए कृतिका हम किसको कहते हैं, कृतिका नक्षत्र होते हैं तभी हम कृतिकाएं कहते हैं। अगर किसी का नाम कृतिका होता तो एक का नाम होता, 6 का नाम तो कृतिका नहीं होता ना। तो ये प्लीडियंस है जो हम लोगों के पास अभी नहीं, बहुत पहले से है। तो ये कृतिकाएं जो है वो उस डिवाइन चाइल्ड को, जिसको बहुत सहेज कर, जैसे अभी हम देखते हैं जब बीच में हमारे धरती की सिचुएशन थी, बड़ा ही हम कहते हैं घोर कली चल रहा है, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत ही हायर एनर्जी टाइम है। तो ऐसे टाइम में कहीं डिसरप्शन ना हो जाए, इसीलिए जो प्लीडियंस है वो बहुत पहले से हमें मदद कर रहे हैं। और वो उस डिवाइन क्रिएशन को, जिसके 6 हिस्से हुए हैं, वो 6 हिस्से क्या हैं, एक्चुअल में हमारे 6 बॉडीज। जो सबसे बड़ा है, जो निर्वाणमय शरीर है, वो तो है। तो जैसे उसी चेतना को 6 शरीर, हमारा भौतिक शरीर, हमारा एथरिक बॉडी, ऐसे ऐसे सारे शरीर। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, 6 हिस्से हो गए, 6 बॉडीज हैं, 6 शिशु के तरह दिख रहे हैं। और उनको जो कृतिकाएं हैं वो उनको नर्चर करती हैं। जब वो तैयार हो जाती हैं, जब वो बालक तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, नर्चर्ड हो जाता है, तब देवी जो है वो जाती है और उनको इकट्ठा कर देती है। जरा महसूस कीजिए, हम भी तो ऐसे ही है ना। हमारा भौतिक शरीर और बाकी हमारा जो एथरिक बॉडी, देन हमारा एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, बुद्धि बॉडी, सारे शरीर जो है वो अलाइंड हो गए, एक साथ आ गए, और वो बन गया हमारा स्कंद, कार्तिकेय। तो वो डिवाइन क्रिएशन तैयार हो गई ताड़कासुर को एड्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें समझना है। जो हमारी क्रिएशन हो रही है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका भी एक बहुत डीपर एस्पेक्ट है कि वो 6 तरह से,
6 हिसाब से वो क्रिएट होती है, इसे भी हम समझें। कैसे? जब तक उसका कोई स्वरूप आए, सबसे पहले आपके अंदर एक इंट्यूशन के लेवल पर बनता है, राइट? कोई भी आप क्रिएट करने वाले हो, सबसे पहले क्या बनेगा? इंट्यूशन के लेवल पर, या मन में। पूरे वो मन जो हमारा है, जो मन एक सोच विचार कर रहा है, ये वो वाला मन नहीं, ये और जो डिवाइन वाला भाग है उसकी बात कर रही हूँ मैं, बुद्धि, नोइंगनेस, उसकी बात। उस नोइंगनेस में आपके अंदर होता है, मुझे ये करना है। बहुत बारीक, बहुत सटल, कई बार तो करना है तक भी नहीं आता है, बस पता है। वो बुद्धि की स्थिति में वो एक शरीर जैसा उसने धारण किया, बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म। अब धीरे धीरे जैसे उसकी रूपरेखा बननी शुरू हुई, वैसा, तो ऐसे जैसे धीरे धीरे 6 शरीर इसके बनते हैं, और लास्ट में जाकर वो भौतिक रूप, फिर वो आपका किताब हो, फिर आप कोई प्रोजेक्ट सामने ला रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, वो इस तरह से रूप रंग लेता है। और वही हमारा रूप है, हमारा स्कंद, या कार्तिक, या कार्तिकेय, जो भी नाम से हम आप उनको बुलाना चाहें, मुरुगन बोले, या जिस नाम से हम बुलाएं। और ऐसे बालक को आगे ट्रेन करना है, तो जो माँ है वो सबसे पहली क्या होती है? टीचर होती है। तो वो सबसे पहले अपने इस बालक को तैयार करती है, उसके 6 शरीर में अलाइनमेंट लाती है, और उसके बाद उसे तैयार करती है। उसके अंदर क्या गुण चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए, कैसे ताड़ का सुर जो है वो सीधा मन पर इफेक्ट कर रहा है, तो वो मन के इफेक्ट के ऊपर वो खुद, जब आपको कोई चीज एड्रेस करनी है, और अगर आप खुद ही उसमें डावाडोल कहीं हो रहे हो, तब आप उसे कैसे एड्रेस करोगे, है ना? तो उसको पहले उस तरीके से तैयार करना होता है, हर तरह से। नहीं तो क्या होता है? अब्यूज किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए बहुत सुंदर तरीके से देवी जो है वो उसको तैयार करती है, शिव उन्हें तैयार करते हैं, नंदी जी उन्हें तैयार करते हैं, और तब जाकर वो जैसे बनते हैं देवों का सेनापति, हम कहते हैं, यानी जो उस दिव्य शक्तियों को लीड करे, और लीड करके ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसे एड्रेस कर सके। आप अपने अंदर महसूस करें, मुझे ऐसा क्या डिवाइन क्रिएशन करना है जो मेरे अंदर से आ रहा है, जो मुझे इस ब्रह्मांड को उपहार के रूप में या एक कृतज्ञता में देना है। अपने अंदर से इसको महसूस करें, और इसी पर आज हम ध्यान करें। बिल्कुल सहज होते चले हम सभी। आराम से चश्मा पहना है तो उतार दीजिए, और सहज भाव से अपनी उंगलियों को यूं क्रॉस करके एकदम आराम से अपनी गोद में रख लें। पैरों को अगर आलथी पालथी मार के बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्रॉस कर लें, और सहज और शांत होते चले। आराम से आंखें मूंद कर अपनी आती जाती सांसों के साथ एक होते चले। खुलकर गहरी सांसें लें। हमारे विशुद्धि का जो एलिमेंट है, जो स्थान है, उसकी जो पंच महाभूतों में जो एलिमेंट है वो है आकाश। एकदम स्टिल, उस स्टिलनेस में जब हम आते हैं, उस स्थिरता में जब हम आते हैं, तभी हमारे अंदर से वो प्रेरणा, उस ब्रह्मांड के साथ जब हम एक हो जाते हैं, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जब आप एक हो जाते हैं, तब आपकी जो कृति है, तब जो आपकी क्रिएशन है, वो सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उपहार स्वरूप होता है। अपने आप को अलाउ करें, अपनी हर सीमितताओं से ऊपर अपने विलक्षणता को, अपने एक्सपर्टीज को सामने आने दें। एकदम शांत,
जैसे आकाश बस सबको होल्ड किए होता है, एकदम स्थिर, जैसे कोई मूवमेंट नहीं, बस होना। अपने आप को बिल्कुल इतने ही शांत करते चले, एकदम रिलैक्स करते चले। एकदम शांत, आकाश की तरह स्थिर। अपने अंदर चल रहे हर तरह की मूवमेंट्स जैसे एकदम शांत हो जाने दे। बस सहज सरल आती जाती सांसें चलती जा रही है, वो भी जैसे और छोटी होती हुई परम तेजोमय स्थिति में आप पहुंचाती जा रही है। एकदम स्टिल होते चले, एकदम शांत स्थिर होते चले। अपने अंदर की स्टिलनेस को, स्थिरता को और बढ़ने दीजिए, और उसी के साथ आप अपने अंदर कितना सारा संभावना, पोटेंशियल को धारण किए हुए हैं, उसके बारे में भी अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस को बढ़ने दीजिए। और शांत और ज्यादा आराम से अपने साथ होते चले। एक जेंटल, एक आरामदायक स्थिति जो अपने अंदर बनती जा रही है, उसे महसूस करते चले। अपने आप को विस्तारित होने दें, एक्सपांड होने दें, आकाश की तरह। आप जो हैं उसी में जैसे और आप विशाल होते चले।
गहरी शांति और अद्भुत सुंदर स्थिरता और विशालता जैसे एक साथ बनती जा रही है। स्थिरता और शांति को पूरी तरह अनुभव करें। जो अपने अंदर एक अद्भुत एनर्जी बन रही है, इस डीप स्टिलनेस में, गहरी स्थिरता में, विशालता में आपके अंदर एक डिवाइन क्रिएशन जैसी ऊर्जा जैसी डेवलप हो रही है, उसके प्रति बस अवेयर रहें। जो अद्भुत एक वाइब्रेशंस, एक तेज सा आपके अंदर जनरेट हो रही है, अद्भुत स्थिरता में, उसके साथ अवेयर होते जाएं, पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ती जाएं, और विशाल अपनी चेतना को
फैलने दीजिए। अपनी डिवाइन नोइंगनेस, दिव्य जो पता है, नोइंग है, ज्ञान है, अंदर से पूरी तरह जागने दीजिए। जो क्रिएशन है यही हो सकता है, ये इंस्टिंक्ट एक देवता देवता को क्रिएट करता है, जैसे वो काम करती है। तो जो भी मुझे क्रिएट करना है, उस दिव्यता में, उस दिव्य स्थिति में मैं अपने आप को लेकर आऊं, अपने सत्य में अपने आप को पूर्ण रूप से आने की अलाउ करूं, अनुमति दूं।
इस स्टिलनेस में, स्थिरता में जो आनंद है, उस आनंदमय कोश की ऊर्जा को अपने अंदर तक बहने दीजिए। यही आनंद है जिससे हमारे अंदर से डिवाइन क्रिएशन का स्वरूप सामने आएगा। एक गहरी स्थिति, एकदम स्टिल। इस निर्मल स्थिति में अपने अंदर के आनंद के साथ जुड़ते चलें। अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन, उस देवी शक्ति, उस प्राचुर्य में, उस अबंडेंस में, आनंद में क्रिएट करने दें। आनंद से भरे स्थिरता में अपने अंदर से जो भी उत्पन्न हो रहा है, उसे भी स्थिरता के साथ, स्टिलनेस के साथ ऑब्जर्व करें।
और ज्यादा आनंद, खुशी और पूरे ब्रह्मांड को एक अद्भुत तेज के साथ जैसे आपने ले रखा है। इस समय आपको बहुत सारे सिंबल्स, बहुत तरह की एनर्जीज डाउनलोड होती हुई लगेंगी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज। ये वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ आप जुड़ रहे हैं, ये उन्हीं के सूक्ष्म रूप है, क्रिएशन का सूक्ष्म रूप। उस समय कोई भी अगर जीवन का दुख भरी या परेशानी भरी स्थिति सामने आती है, तो जैसे विशुद्धि में विशुद्ध होने के लिए उसे दे दीजिए। ब्रह्मांड के जो इटर्निटी है, कब से विद्यमान तेज, उसके साथ पूरी तरह एक होते जाए। अलाउ कीजिए, जैसे हम कहते हैं ना, द स्काई इज द लिमिट, ऐसे ही उस अनंतता में अपने आप को फैलने दीजिए। और जैसे अपने सत्य के साथ जुड़ते हो, मेरे अंदर से जो भी दिव्य कृति इस ब्रह्मांड में मेरे आनंद से उत्पन्न होती है, उसे मैं सहजता से होने देती हूँ या होने देता हूँ। जो भी फीलिंग आ रही है, एहसास हो रहा है, उसे देखते जाओ।
गहन शांति जैसे फैलती चले। ऐसे कंठ के तलवों में देवी की शक्ति, शिव का सहयोग, गंगा के पवित्रता, कृतिकाओं का सहयोग, इतनी सारे दिव्य सपोर्ट सिस्टम हम देख रहे हैं। ऐसे ही आज अलाउ कीजिए जो भी मेरी डिवाइन क्रिएशन है उसका जो भी सपोर्ट सिस्टम है उनको भी मैं अपने पास इनवाइट करता हूँ। अपने अंदर की अभिव्यक्ति को, अपने अंदर के एक्सप्रेशन को आनंद के साथ जुड़कर, इस डिवाइन सपोर्ट के साथ लेकर बस अपने आप में उसे जैसे उकेरने दें, सामने
और ज्यादा खुशी, दिव्यता, स्थिरता, एक अद्भुत सपोर्ट पूरे ब्रह्मांड के साथ एक रूपता महसूस करते चले। सूक्ष्म रूप में अपनी विशालता को अनुभव करें। आप एकदम विशाल, सटल, शांत है, आनंद में है, क्रिएट कर रहे हैं। वही दिव्य देवी स्वरूप में अपने आप को अनुभव करें। जब भी कोई क्रिएशन होता है, जैसे बहुत सारी कड़ियां आपस में जुड़ती है, वो जुड़ती है, एक अद्भुत सुंदर दिव्य स्वरूप सामने आता है। अपने जीवन के, अपने जन्मों के, अपने होनेपन की कड़ियों को जुड़ जाने दीजिए। आनंद में, स्थिरता में, दिव्य सहयोगों के साथ अपने अंदर की डिवाइन विजडम को जागृत करते हुए अपने अंदर की क्रिएशन स्वरूप लेने दीजिए।
इस अद्भुत आनंद की स्थिति को पूरी तरह महसूस करें। आसपास जितनी भी स्थितियां हैं वो वही सब सूक्ष्म डिवाइन क्रिएशन है। हर डिविनिटी के लिए, हर डिवाइन क्रिएशन के लिए अपने अंदर से कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव आने दीजिए।
अपने अंदर वही स्कंद तैयार करके अपनी स्कंद माता रूप की शक्ति को पूरा अनुभव करें। आपकी डिवाइन क्रिएटिविटी आपका स्कंद है। इस अद्भुत सुंदर शांति की स्थिति में आखिरी 5 मिनट और सहज और शांत होते हुए आखिरी 3 मिनट
इस इटर्निटी में, इस ब्रह्मांड में जो आपकी चेतना पूरी फैली हुई है, उसके साथ पूरे अवेयरनेस में आए, उस दिव्य आनंद में जो आप हैं, उसे भी पूरा महसूस करें। धीरे धीरे धीरे, जैसे उस नोइंगनेस को अपने अंदर बरकरार रखते हो, अपनी भौतिक जो स्वरूप है, शरीर है, उसके आसपास की चेतना की स्थिति में धीरे धीरे अपने आप को लाते चले। आखिरी 30 सेकंड। एकदम शांत, एकदम आराम से होते हुए अपने शरीर को महसूस करें। अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। सहज शांति के साथ धीरे धीरे उंगलियों को अलग करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बिल्कुल आराम से, जेंटली अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाएं। एकदम आराम से आंखें खोलें। एकदम रिलैक्स्ड, शांत, खुश होते हुए। इस वक्त अगर आप लोगों को उस ध्यान के दौरान कोई गाइडेंस आया, कोई अंडरस्टैंडिंग आई, उसे ज़रूर लिख लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए। ये आगे आपके अंदर की क्रिएटिविटी को सामने लाने में बहुत सुंदर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Shampaji, for